आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी मजबूरी है इस सरकार की जो इस दफ्तर को खाली कराना चाहती है। तो कलेक्टर के द्वारा, पटना कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि जो मजिस्ट्रेट जाएंगे उस मजिस्ट्रेट से आप बात कर लीजिएगा। लेकिन आज देख लीजिए, मुसलमान गवर्नर होने के बावजूद पहला मुस्लिम राहत कादरी का ही गला काटा जा रहा है। ये सबसे बड़ा सबूत है। अब आप बताइए कि एनडीए सरकार के प्रति यहाँ के लोगों का क्या विश्वास बढ़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कार्यालय को खाली कराया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से आज ये खाली कराया गया है। दरअसल पहले ये राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन अब ये क्षेत्रीय पार्टी के रूप में हो गई, जैसा अधिकारियों ने बताया है। और बिहार में इनका कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। ऐसे में इन्हें जो भवन दिया हुआ था उसे अब खाली कराया जा रहा है। भवन प्रमंडल की ओर से खाली कराया जा रहा है। विधि व्यवस्था के लिए यहाँ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है, लेकिन इस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुसलमान होने का तकाजा मिला है और कई गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, साथ ही साथ जो यहाँ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कार्यालय को खाली करना है, क्या करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आप लोगों को मैं ये जानकारी दे दूं, ये जो बिहार की वर्तमान सरकार है और केंद्र की सरकार है, ये तानाशाह सरकार है। और उसी तानाशाही का नतीजा है कि आज बिहार सरकार के द्वारा और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा इस दफ्तर को बलपूर्वक खाली कराया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या राज है वो भी आपको मैं खुलासा कर देता हूँ। पूरे बिहार में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, उसमें से इकलौता राजनीतिक पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार है, जिसका प्रदेश अध्यक्ष मुस्लिम है, माइनॉरिटी से आता है। और वो भी पूरे बिहार में जो सीमांचल है, जो पिछड़ा इलाका है, वहां से आता है। और यही एक बात है जो यहाँ की राजनीतिक पार्टियां जो सत्ता में है, इसको हजम नहीं हो रही। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार का जो राजनीतिक रूप से प्रभाव सीमांचल के क्षेत्रों में बढ़ रहा था, जिसको लेकर के सरकार ने ये एक रैंडम प्रोग्राम बना करके इस दफ्तर को खाली कराने का षड्यंत्र रचा, जिसका नतीजा है कि आज जो मजिस्ट्रेट आए हैं, उस मजिस्ट्रेट से जब मैंने कहा कि आपको जो पत्र मिला है खाली कराने के लिए वो मुझे दीजिए, उसकी हार्ड कॉपी दीजिए, वो उसको देने में भी सक्षम नहीं है। पहले आदेश जारी हुआ था, ऐसी कोई जानकारी हमको नहीं है। आज मुझे सुबह 9 बजे कॉल प्राप्त हुआ कार्यालय से कि जी पुलिस बल आई है और इसको खाली करा रही है। लेकिन उससे पहले कल की बात है, जब मुझे जानकारी हुई थी और मेरे विश्वस्त सूत्रों ने बताया था कि सरकार इस तरह का षड्यंत्र रच रही है, आप इस संबंध में आगे बात करिए। तो मैंने इस संबंध में पटना डीएम को कल बात किया था। वो 7:15 में मेरी बात हुई थी, 1 मिनट 1 सेकेंड, जिसमें मैंने उनसे निवेदन किया था कि किसी भी प्रकार आप अपने पुलिस बल के द्वारा अगर आप खाली कराना चाहते हैं, आप उसकी एग्जीक्यूशन को थोड़े दिनों के लिए रोक दीजिए। मैंने निवेदन भी किया था कि ताकि मुझे चीजों को समझने दीजिए कि आखिर वो कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी मजबूरी है इस सरकार की जो इस दफ्तर को खाली कराना चाहती है। तो कलेक्टर के द्वारा, पटना कलेक्टर के द्वारा कहा गया कि जो मजिस्ट्रेट जाएंगे उस मजिस्ट्रेट से आप बात कर लीजिएगा और आप जो चाहेंगे आपके अनुसार जो है वो आपको सुविधा प्रदान करेंगे। ऐसी हमारी बात हुई थी। लेकिन आप सुन लीजिए, वही मैं आपको ब्रीफ कर रहा हूँ। लेकिन जब सुबह 9 बजे मुझे फोन कॉल मेरे कार्यालय के अधीक्षक के द्वारा प्राप्त हुआ कि खाली लोग कर रहे हैं और बलपूर्वक खाली कर रहे हैं, तो मैंने कलेक्टर को फोन किया और लगातार 20 कॉल कलेक्टर को किया, लेकिन कलेक्टर के द्वारा फोन कॉल को प्राप्त नहीं किया गया। अब आप सोच सकते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो सरकार है, ये कितनी बड़ी साजिश कर रही है कि आज ब्यूरोक्रेट्स फोन उठाने के लिए राजी नहीं है। अभी आपका अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, मैं निकाल दिया गया। मैं आपको और बता देता हूँ, अगले स्टेप के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन अब जो मैं बता रहा था कि सीमांचल से आता हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो उसको खाली कराया जा रहा है। सरकार इस प्रयास में थी कि मैं बिहार का जो गवर्नर है वो मुस्लिम है, इसको भेजने के बाद बिहार के मुसलमानों के प्रति लोगों के दिल में जो है
जगह बनेगी इस सरकार के प्रति। लेकिन आज देख लीजिए, मुसलमान गवर्नर होने के बावजूद पहला मुस्लिम राहत कादरी का ही गला काटा जा रहा है। ये सबसे बड़ा सबूत है। अब आप बताइए कि एनडीए सरकार के प्रति यहाँ के लोगों का क्या विश्वास बढ़ेगा। कुछ आज कराया जा रहा है, क्या कुछ कार्यालय को सर खाली करने आप लोग आए हैं, क्या कुछ मामला है सर? ये पहले राष्ट्रीय पार्टी की इनको वो क्या बोलते हैं आप लोग, दर्जा था, वो राष्ट्रीय पार्टी अब रही नहीं और ये अब क्षेत्रीय पार्टी हो गई और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में बिहार में इनको कोई दर्जा प्राप्त नहीं है। इस वजह से भ्रमण प्रमंडल का ये आवास है जो जहाँ इनका कार्यालय चलता है और उधर से इन लोगों को लगातार पिछले 4-5 महीने से ये नोटिस किया जा रहा था कि आप लोग इस भवन को खाली कर दें। ये लोग और फिर लास्टली नोटिस इन लोगों को 2 तारीख को, जब 4 महीने में कोई कार्रवाई इन लोगों ने नहीं करी तो 2 तारीख को इनको रिसीव कराया गया, नोटिस चस्पा कर दिया गया दीवार पर, आपको मिल जाएगा बाउंड्री के बाहर में, और कि आप 7 दिन के अंदर में मकान को खाली कर दें। 2 तारीख को ये रिसीविंग है इधर का। कल रात में जिला प्रशासन के द्वारा मुझे दंडाधिकारी के रूप में यहाँ भेजा गया है और मैं इसको खाली कराना इन लोगों का काम है, भवन प्रमंडल का काम है। भवन प्रमंडल इसको खाली कराएगा और उसमें अगर कोई व्यवधान होता है तो हम उसके दंडाधिकारी के रूप में हम यहाँ हैं विभाग के आदेश पर। वो जिला प्रशासन का आदेश होता है, आप लोगों को भी मालूम होगा, उसके आदेश पर हम हैं और वो आज का दिन निर्धारित किया गया था। इसकी सूचना इनको भी दी जा चुकी है। अब ये क्या इशू है इनका ये तो ये जाने और भवन प्रमंडल के लोग जाने, कोई इशू है नहीं, खाली तो करीब ऑलमोस्ट हो गया है। ताला बंद करने की प्रक्रिया चल रही है, ताला बंद हो जाएगा। इनका ये तो सीएस नकार रहे हैं कि आप लोगों ने कोई आदेश नहीं आया थी, था। अचानक डीएम साहब बात नहीं करना चाहते हैं। रिसीव है ना, रिसीव है। डीएम साहब बात नहीं करना चाह रहे हैं। डीएम साहब नहीं बात करना चाह रहे। अब इसमें मैं क्या बता सकता हूँ। डीएम आप लोग भी समझ रहे हैं कि वो बड़ी चीज है, हम लोग उस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते कि डीएम बात नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहे हैं, उनको करना चाहिए नहीं करना आदेश आया है, जानकारी दी आदेश है, नहीं तो ऐसे कोई ड्यूटी पर आ जाएगा। आप लोग सरकारी तथ्य को बढ़िया समझ रहे हैं, पूरी आदेश है हमारे पास में। ये चूंकि पब्लिकली ये चीज है नहीं, ये वेद प्रकाश गुप्ता के नाम से आदेश है और इस आदेश के अनुपालन में ही हम आए हुए हैं। और हाथ ले लीजिए, आदेश तो है, लोगों नीचे करो। ठीक है सर, ऐसे कोई बिना किसी आदेश के हाँ जी। शुभ नाम? मैं वेद प्रकाश गुप्ता, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पटना। तो आपने सुना कि क्या कुछ सुना है, क्या कुछ बताया है पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने, आरोप लगाए हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं, जो दंडाधिकारी हैं, उन्होंने जानकारी दी है किस तरीके से ये खाली कराया जा रहा है, क्यों खाली कराया जा रहा है, खाली कराने की वजह क्या है और आज बलपूर्वक खाली कराया जा रहा है। पटना की कई थानों की पुलिस यहाँ मौजूद है और आज खाली कराने की कार्रवाई की जा रही है। तो मैं रियल लाइव के साथ हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।